बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। वीक का लास्ट डे है, जुम्मे का दिन है, लेकिन 2 दिन जो है वो ऑफ भी रहा। तमाम लोग अपने घरों में थे और फाइनली जुम्मे वाले दिन हम आपके सामने हैं, लाइव हैं। जुम्मे का दिन भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे तो हमेशा ही दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए, जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर ज़रूर दुआएं मांगिए और अपने लिए, पूरे मुल्क व कौम के लिए। कोविड के हवाले से ज़रूर एहतियात की ज़रूरत है और हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूर आपने मास्क और सैनिटाइज़र्स, SOPs जो भी हैं उन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वैक्सीन अगर आपने अब तक नहीं करवाई है ज़रूर उसको करवा लीजिए। स्पेशली बच्चों और बूढ़ों का ख़ास ख्याल आपने रखना है। बहुत अच्छी सी हेल्दी सी ग़िज़ा लीजिए। और आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपीज़ हैं। इस वीक हमने फ़िश भी तैयार की और आज हम प्रॉन मसाला कढ़ाई भी बनाने जा रहे हैं। प्रॉन्स या फ़िश खाने के लिए आपको बिल्कुल भी सर्दियों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको गर्मियों में भी ले सकते हैं। एतदाल के साथ अगर आप सी फूड लेंगे आपको फ़ायदा ही देगा और आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा है। ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे तैयार करें, बनाएं। और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे पालक भुर्जी। तमाम सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर हम पालक की बात करें बेइंतहा फ़वाइद की हामिल है। हम भी आपको इसके बारे में आज बताएंगे, कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और आप भी हमें पालक के फ़ायदों के बारे में बताएंगे। इससे क्या होगा, नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आप कुछ सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, पालक के बारे में सर्च करेंगे, कुछ 3 से 4 चीज़ें और आपकी नज़र से गुजरेंगी। तो ज़रूर शेयर करें पालक के कौन कौन से फ़ायदे हैं। और पालक भुर्जी आज हम बनाने जा रहे हैं और साथ ही बनने जा रहा है जो प्रॉन्स हैं उसकी हम मसालेदार सी कढ़ाई बनाएंगे। तो चलते अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और आपको डिटेल भी बताते चलते हैं। सबसे पहले पालक भुर्जी की तरफ आ जाते हैं। प्रॉन्स कढ़ाई बहुत ही जल्दी मिनटों में तैयार होगी। पालक भुर्जी के लिए हमें चाहिए ऑयल। हम इसमें ऐड करेंगे यकीनन पालक, और पालक बहुत ज़्यादा बुझ जाती है तो हमने 1 किलो यहाँ पर पालक ले लिए। और हमें लगता तो है कि ये बहुत सारी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाने वाली सब्जियों में से 2 अदद जाएंगी। इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन के जवे, कुछ हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, ज़ीरा जाएगा, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, हल्दी, नमक और इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। वो तमाम लोग जो कोलेस्ट्रॉल से जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसमें बहुत ही कम कैलोरीज़ होती हैं। वो तमाम लोग जो, वैसे तो तमाम सब्ज़ियां कम कैलोरीज़ की हामिल होती हैं, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, तो कैलोरीज़ भी इसमें कम होती हैं। आयरन की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि स्पेशली जो बच्चे हैं जो 6 महीने 8 महीने जिनका नया नया खाना स्टार्ट होता है, उनके लिए भी कहा जाता है कि उनकी खिचड़ी में, उनके दलिए में 1 अदद पालक का पत्ता ज़रूर ऐड कर दें और इसको मिक्स और मैश कर लें ताकि बच्चों की जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत अच्छे से पूरी हो। तो ज़रूर इस्तेमाल करें। नेचुरली सॉल्टेड होती है। और जब भी पालक तैयार करें हस्बे ज़ायक़ा से नमक थोड़ा सा हमेशा कम ही रखें। कुदरती तौर पर इसमें नमक पाया जाता है। तो चलें सबसे पहले क्या करते हैं कि तेल गरम करके प्याज और लहसुन को हम हल्का सा सौते करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आप भेज देंगे उसे 888-1 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। पालक के फ़ायदों के बारे में बात कर रहे हैं। पालक के ढेर सारे फ़वाइद हैं, कुछ के आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए, मैसेज कीजिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 888-1 पे। या तो आप ले लीजिए 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, या फिर आपने ले लेनी है 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज ले लीजिए। मैंने बड़े साइज़ की ले लिए, तो अब हम वो बड़ी सी ले लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पालक को चॉप करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें थोड़े बड़े साइज़ का पैन दरकार होगा और उसके बाद में तो ये श्रिंक हो जाती है। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल।
और लहसुन को हल्का सा चॉप करके कुचल के वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आधा कप। पालक जब भी तैयार करें मेक श्योर कि इतनी ज़्यादा ना पकाएं कि उसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाए, जितनी भी इफ़ादियत है हम उसे खो देते हैं। तो इतना बनाएं पालक श्रिंक हो जाए, तेज़ आंच पे पकाएं, उसका पानी ड्राई हो जाए, वो ग्रीन ही रहे और श्रिंक हो जाएं उसके पत्ते। तो इतना पका लेना पालक के लिए काफ़ी है। जो हम बहुत ज़्यादा देर तक उसको कुक करते हैं, स्पेशली जब उसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर आपने समझ जाना है कि इसकी जितनी भी इफ़ादियत है वो भी अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई तो कम ज़रूर हो गई है। तो अच्छा है, वैसे भी सब्ज़ियाँ ओवर कुक अच्छी नहीं लगती, और स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक है, मेथी है, तो उसका कलर ऐसे ही रहने दें। बस अब आपने सिर्फ उसको अच्छे से श्रिंक कर लेना है, तो वो ना सिर्फ ये कि फ़ायदेमंद भी रहेगी बल्कि टेस्टी भी लगेगी। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ 3 से 4 लहसुन के जवे। लाइट गुलाबी करेंगे प्याज को, बहुत ज़्यादा हमें सुर्ख कलर नहीं देना है। तो इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर कुछ जो लहसुन के जवे हैं इनको आप बारीक चॉप कर लें, और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे जब प्याज पे हल्का सा जो कलर है वो आना शुरू हो जाएगा। कुछ चॉप्ड टमाटर हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए पालक बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। तो अच्छा है कि उनको पालक की भुर्जी अगर आप बना के देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, आंतों को नरम करती है और कब्ज़ कुशा भी है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इनफैक्ट सारी ही सब्ज़ियाँ जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने बड़े साइज़ की ऐड की है इसमें प्याज। अभी लहसुन शामिल नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। हल्का सा इस पर कलर आना शुरू होगा तो फिर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन। और पालक को बहुत अच्छे से आपने वॉश करना है। जितनी भी पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ, बड़ा सा भगोना ले लीजिए और उसमें उसको डिप करें। उसके बाद आपने उसको निकाल के नथाड़ लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, छोटी सी ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाएंगे, वापस आइए जल्दी से, छोटा सा ब्रेक लेकर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैं इसको चॉपर में काट रही हूँ। आप इसको चॉपिंग बोर्ड पे काट लीजिए जैसे आपको इजी और आसान लगता है, लेकिन बारीक चॉप कीजिएगा। बहुत बड़े बड़े पत्ते होंगे तो फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, और फिर आप उसको पकाने के लिए इसको और भी ज़्यादा कुक कर लेंगे। चलिए, जैसे ही यहाँ पर कलर आना शुरू हुआ प्याज को, तो हमने इसमें ऐड कर दिया लहसुन और प्याज। यहाँ पर थोड़ी सी पालक रह गई है, इसको चॉप कर लेते हैं। तो फिर हम आ जाएंगे इसकी कुकिंग की तरफ, जिसमें हमने अब ज़ीरा ऐड करना है और टमाटर के साथ कुछ मसाले शामिल करेंगे। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। चलें, इस पालक को भी चॉप कर लेते हैं। रुखसाना है सेवन शरीफ से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, आप नवाजी कैसे हाल हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं, आप ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपका शौक बहुत अच्छा होता है, शौक से देखते हैं। क्या बात है जी, आपकी इतनी मोहब्बत की। क्या बनाया है आज, ये बताएं। आज तो मैंने बिरयानी बनाई है, चिकन में बिरयानी बनाई है आज आपने? हाँ, आपको, आपकी टीम को जुमा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, देंगे सवाल का जवाब। पालक के तो बेशुमार फायदे हैं। विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन होता है। ठीक है। और फायदा भी होता है। क्या बात है। हड्डियों को मजबूत करती है, खून को साफ करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है। पालक बनाती हैं घर में? हाँ, बनाते हैं ना, सिंधी पालक, अंग्रेजी पालक बनाते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल की, सवाल का जवाब दिया। करना बाजी। ज़रूर ज़रूर, आपने जवाब दे दिया है तो फिर आप
कुरानंदाज़ी में शामिल हो गई हैं। और वो तमाम लोग जो कुरानंदाज़ी में शामिल होना चाहते हैं, आपने सिर्फ इतना करना है कि आप हमें कॉल करेंगे, सवाल का जवाब देंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा आज ये वेजिटेबल स्लाइसर है जो आप विन कर सकते हैं। चले, यहाँ पर हमने ऐड किया साबित सफ़ेद ज़ीरा और अब मैं इसकी आंच को खोल देती हूँ। मैंने बंद इसलिए कर दी थी कि प्याज बहुत ज़्यादा हमें सुर्ख नहीं चाहिए। तो चलें इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और जब लहसुन और ज़ीरे की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 प्याली चॉप टमाटर। और यहाँ पे जो पालक थोड़ी सी रह गई है इसको भी चॉप कर लेते हैं। एक और चीज़ का ख्याल आपने ये रखना है कि जब आप पालक को वॉश करें उसको ज़रूर छन्नी में रख दें ताकि जितना भी धोते वक्त उसमें पानी आ गया है वो ज़रूर निकल जाए। वरना क्या होगा कि उस ढेर सारे पानी को आप ड्राई करने की कोशिश करेंगी और फिर भी पालक ओवर कुक हो जाएगी, क्योंकि पालक में अपना भी बहुत सारा पानी होता है। तो अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी भी होगा तो फिर यकीनन आपको ज़्यादा कुक करना होगा। तो छन्नी में उसको रख दीजिए कुछ देर के लिए ताकि जितना भी पानी उन पत्तों में आ गया है वो तमाम निकल जाए और फिर आपने उसको जो है वो कुक कर लेना है। तो चलें, यहाँ पर ज़ीरा ऐड किया, लहसुन और खुशबू आनी शुरू हो गई है। प्याज लाइट गुलाबी हमने की है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी। ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्च। पालक से बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनाई जाती हैं। पालक पनीर बड़ी फेमस सी रेसिपी है और पालक के साथ चने की दाल को तैयार किया जाता है। पालक गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा बनता है और छोटे बच्चों की खिचड़ी में पालक का एक पत्ता ऐड किया जाता है। अगर आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना सा है ज़रूर शामिल करें और ताकि उसकी खिचड़ी जो है वो बड़ी ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। एक पत्ता चाहे आप ऐड कर दें लेकिन ज़रूर उसमें शामिल करें। चलें, चॉप टमाटर इसमें चले गए और अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो इसमें हमने शामिल कर देना है लाल मिर्च, हल्दी और नमक। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर। नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम रखिएगा और साथ ही ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि पालक में अपना भी नमक होता है और पालक बहुत ज़्यादा श्रिंक होती है। तो ऐसा ना हो कि नमक ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाए। चलें, अब हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। जब तक टमाटर बिल्कुल मैशी नहीं हो जाते, टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता, हम पालक ऐड नहीं करेंगे। इतना मसाले को पकाएं कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पालक, ताकि जब हम पालक शामिल करें तो सिर्फ पालक का अपना पानी हो जो हमें ड्राई करना हो। पालक के ढेर सारे फ़ायदे हैं। आप किन किन फ़ायदों के बारे में जानते हैं ये आप हमें बताएंगे। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर रही हूँ। चलें, और हम इसमें पालक के साथ ऐड कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें। चॉप करके ऐड करना चाहते हैं या मैं इसमें 2 थोड़ा सा टुकड़े करके शामिल कर देती हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्चों का अपना टेस्ट है, लाल मिर्चें तो हम ऐड कर ही चुके हैं। चलें जी, ये चली गई इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, मसाला अच्छे से भून रहा है। तो बस कुछ ही लम्हों में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पालक। बारीक चॉप कीजिएगा ताकि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और बड़े बड़े पत्ते होंगे तो फिर आप उसको और कुक करेंगे। अब हम सिर्फ इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जैसे ही पालक का पानी ड्राई होता है हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। चलें, चॉपर में से जितनी भी पालक है उसको निकाल लेते हैं।
जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आप पालक को कटिंग कर लें। और वॉश करने के बारे में तो हमने आपको बता दिया। या कुछ हरे धनिए पुदीने की चटनी बनाने जा रहे हैं, उसको भी ढेर सारे पानी से वॉश करें ताकि जितनी भी मिट्टी हो वो बहुत अच्छे से निकल जाए। एक किलो हमारे पास पालक थी और मसाला अब तैयार हो गया है, तो अब हम उसमें ऐड कर देते हैं ये हमारी चॉप हुई हुई पालक। बहुत मोटे जो डंठल हैं वो आपने निकाल लेने, वरना क्या होगा कि पालक श्रिंक भी हो जाएगी तो वो डंठल अलहदा से नज़र आ रहे होते हैं। चलो इसमें ऐड कर देती हूँ ये पालक, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। जितनी भी सब्जियां हैं मोस्टली हरी सब्जियां, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है इसके वॉश करने में, इसको काटने में और उसके बाद डंठल अलग करने में। अगर मेथी भी है तो पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो इसका कुकिंग टाइम है वो बहुत ही कम होता है। मिनटों में तैयार होती हैं ये हरी जितनी भी सब्जियां हैं स्पेशली। ब्रेक पर भी जाना है और यकीनन ये जो पालक भुर्जी है ये ब्रेक में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जैसे ये श्रिंक होती है इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो तैयार करेंगे प्रॉन्स की कढ़ाई। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और पालक भुर्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है प्रॉन मसाला कढ़ाई। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, झींगों को अलहदा से थोड़ा सा फ्राई करके रख देंगे हल्के से सॉल्ट के साथ। आप इस पर लेमन जूस या सिरका लगा के रख सकते हैं। फिर हमने क्या करना है कि ऑयल गरम करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और शामिल करेंगे उसमें ज़ीरा। फिर हमने टमाटर ऐड करने हैं और टमाटर के साथ साथ कुटा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसा गरम मसाला और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसको अच्छे से भून लेंगे। जब वो भुन जाएगा, टमाटर अच्छे से मैशी हो जाएंगे, दही ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और जब ग्रेवी बिल्कुल डन हो जाएगी तो हम उसमें ऐड कर देंगे प्रॉन्स। चाहें प्रॉन्स ग्रेवी में ऐड कर दें या ग्रेवी प्रॉन्स में ऐड कर दें। और फिर हम इसको हरी मिर्चें और अदरक लेमन के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो प्रॉन्स को फ्राई करना है वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन पहले हम तैयार कर लेते हैं इसका मसाला। तो लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही ऐड हम इसमें करेंगे थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ऐड कर देते हैं इसमें ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। सवाल आज का बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। आप हमें ये बताएंगे कि पालक के क्या क्या फ़ायदे हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। सिर्फ एक कॉल के ज़रिए या फिर एक मैसेज के ज़रिए मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। लहसुन और अदरक साथ ही ऐड कर दिया है हमने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो चलें, जब तक के लिए ये कुक हो रहा है हम क्यों ना टमाटर के स्लाइस कर लें। पेस्ट अगर बना के भी आपने रखा है ऐड मत कीजिएगा, थोड़े से चंकी से टमाटर अच्छे लगते हैं। अगर आपको स्किन नहीं पसंद है तो आप हल्का सा ब्लांच करें टमाटरों को और उसकी स्किन निकाल देते हैं। अब बहुत सारी फैमिलीज़ में बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती है, तो बड़ा आसान सा तरीका, इजीली आप इसकी स्किन निकाल सकते हैं। और सियालकोट से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं?
जी बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी और इजी रेसिपी बताई है आपने पालक की। 5 मिनट में तैयार हो गई है। 5 मिनट में तैयार। हाँ आपने जी। क्या बनाया आज लंच के लिए? आज फिलहाल तो कुछ नहीं बनाया, चने बनाने हैं। चने बनाने। हाँ जी। ओके। सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जरूर दे दें। हाँ जी। पालक में विटामिन ए होता है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, फ्रेकल्स के लिए अच्छा होता है। और विटामिन के वाफिर मकदार में होता है जो कि हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा पालक में जो है वो 30% पालक की जो एक प्याली है ना, उसमें 30% जो है वो ग़िज़ाई रेशा होता है ठीक है। जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब आपने और अहद कर लिया है कि पालक तो लाजमी खानी है। पालक, वैसे भी पालक गोश्त मुझे बहुत पसंद है। पालक तो वैसे ही बहुत पसंद है और जो रेसिपी आपने बताई है वो तो है ही इतनी इजी, 5 मिनट में तैयार। और हमारे घर में तो बहुत ज्यादा पालक लगी हुई है, बड़ी अच्छा, अच्छी सी फ्रेश। हाँ जी, पालक के पकोड़े बड़े पसंद है। क्या बात है जी। तो पालक का पौधा अगर आपने लगाया है तो इजीली वो ग्रो कर रहा है, कुछ उसमें कीड़े और ये तमाम मसले मसाइल तो नहीं आ रहे? नहीं, कीड़ा कभी लग जाता है लेकिन वो उसके ऊपर स्प्रे करने से वो अच्छा, ठीक हो जाता है। बहुत ठीक है। अच्छी फ्रेश पालक, कितनी मुलायम सी, नरम सी। और कुछ आपने वो आज वो भी बहुत अच्छा लगा है, वो काटने से बेहतर है बंदा उसमें जो है वो चॉप कर ले। मशीन में। हाँ जी, चलें, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। हाँ बिल्कुल, और स्पेशली अगर बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, कोई 2 से 3 किलो पालक है, कुछ पालक पनीर बना रहे हैं, कुछ तकरीब कर रहे हैं, तो बहुत इजी है कि आप उसको चॉपर में चॉप कर लीजिए। इन मशीनों ने हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान की हुई है। और अगर आप वेजिटेबल्स को स्लाइस करना चाहते हैं डिफरेंट अंदाज में, वो भी विद इन नो टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, आज के सवाल का जवाब दीजिए और फिर आप विन कर सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। तो जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो हम इसमें शामिल करेंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं सॉल्ट। कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने 1 टीस्पून भर के शामिल कर दी है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं कुटा हुआ धनिया। 1 ही टीस्पून हमने ऐड कर दिया कुटा हुआ धनिया। और टमाटर अच्छे से भुन जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली फेंट के दही शामिल कर देंगे। नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्ची, कुटा हुआ धनिया, यानी कि हमने इसमें ऐड किए हैं कुटे हुए मसाले। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो दही है हमारे पास उसको फेंट लेते हैं। प्रॉन्स को अलग से थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि उसकी हीट ना आए और फिर हमने उसको ऐड कर देना है इस मसाले में। चलें जी, ये हो गया। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दियों का वेट मत किया करें कुछ भी फ़िश खाने के लिए, प्रॉन्स खाने के लिए। एतदाल के साथ ज़रूर यूज़ करें। वीक में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। जैसे आपके घर वालों को अच्छा लगता है वैसे उसको बनाएं, तैयार करें। चलिए, ये अच्छा सा भुन चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। और कॉलर से बात भी करेंगे, कराची से हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फाइनली पहली बार मेरी कॉल आपके प्रोग्राम में लगी गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलें, वेलकम करते हैं आपको दावत में। क्या कहेंगी? एक तो सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, शायद नहीं, आई होप कि मैं विन कर लूँ। ज़रूर।
पालक जो है ना, इसमें आयरन की तादाद जो है ना बहुत ज्यादा होती है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका यूज भी जो है ना, ज्यादा यूज भी जो है वो किडनी में पथरी भी पैदा कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसको एक अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए कि हफ्ते में 1 या 2 बार। ठीक है। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे ना तो फिर इससे नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल इसके फायदे बहुत ज्यादा है। इसमें विटामिन की तादाद होती है, इसमें पानी की तादाद ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे स्किन फ्रेश हो जाती है। और पता है पालक जो है ना, अगर बॉयल करके वैसे सिर्फ जैसे भाजी आपने बनाई है ना, इस तरह से खाया जाए ना तो ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। बनिस्बत उसको ज्यादा पका के खाया जाए। चलें, आपका जवाब हमने बहुत डिटेल से नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो आप लोग खैर तकरीबन सभी लोग पूरी करते हो, और मैं उसको नेट से देख लेती हूँ। जो भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता है ना तो मैं नेट से निकाल लेती हूँ। क्या बात है जी, आजकल टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी बहुत आसान बहुत कर दी। बहुत, और आप लोगों की जो मेहनत है वो हम लोगों को बहुत कहना चाहिए, बहुत सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से बहुत ही जल्द वापस आएंगे। मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये मसाले को भून लेते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कढ़ाई का जो मसाला है उसको हम भून रहे हैं। अलहदा से पैन में प्रॉन्स को भी फ्राई कर लेते हैं। एक अदद छोटा सा ले लेते हैं यहाँ से फ्राइंग पैन। अब तक अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, झटपट से दे दीजिए। आज का सवाल ये है कि आपने हमें पालक के फ़ायदों के बारे में बताना है, और कॉल कर सकते हैं आप, हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। और यहाँ पर पालक भुर्जी जो है वो तैयार हो गई है। प्रॉन मसाला कढ़ाई बनने जा रही है, जिसके लिए हमने ज़ीरा और अदरक लहसुन ऐड किया। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हुई तो उसमें शामिल कर दिए चॉप्ड या स्लाइस टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, और साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर, नमक। अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं प्रॉन्स और इनको थोड़ा सा कुक करेंगे। प्रॉन्स के साइज़ के हिसाब से उनकी कुकिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बहरहाल श्रिंक होने से भी आपको पता चल जाएगा। अगर बहुत एक्स्ट्रा बिल्कुल राउंड हो गए तो इसका मतलब है आपने उसको ज़्यादा कुक कर लिया है। स्लाइटली सा टर्न ज़रूर होंगे, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा कुक मत कीजिएगा। उससे भी क्या होगा, थोड़े से हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी आपकी रेसिपी है, प्रॉन्स को थोड़ा सा कम ही पकाएं। मिनट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर लें। और बहुत अच्छा है कि अगर आप उसकी शेप पे थोड़ा सा फोकस कर लें, हल्का सा स्लाइटली सा टर्न होता है तो उसको आपने कुकिंग को रोक देना है। और यहाँ पे जितना भी इसका पानी है उसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। अलहदा से पकाने का मकसद भी यही था कि हीट जो है वो इसकी ख़त्म हो जाए। एक थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक, हल्का सा स्प्रिंकल कर देते हैं। वैसे तो हमने कढ़ाई में जो नमक है वो शामिल किया है। प्रॉन्स की कढ़ाई बनने जा रही है, जिसका मसाला हमने अलहदा से तैयार किया है। प्रॉन्स को हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे। हरी मिर्चें मैं शामिल कर चुकी हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया और स्लाइस में कटी हुई अदरक हम इसमें शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा और दैट्स इट। चलें, प्रॉन्स यहाँ पर रेडी हो गए। जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन चुका है। अच्छा, अगर आपको होल हरी मिर्चें पसंद हैं, आप होल हरी मिर्चें ऐड कर दें। मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल समेत ही
प्रॉन्स हमने इसमें शामिल कर दिए और अब साथ ही थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे, अदरक, हरा धनिया। चपाती के साथ भी अच्छी लगेगी और इसके अलावा नान के साथ भी कढ़ाई अच्छी लगती है। तो चलें ऐड कर देते हैं इसमें अदरक, लेमन जूस। सी फूड के साथ लेमन का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, ज़रूर ऐड करें। और साथ ही ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। कराची से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ और मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी, मुझे चले, बेहद खुशी हो रही है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी फ़र्स्ट टाइम कॉल मिल गई और वेलकम करते हैं आपको दावत में। जी मैं आपके सवाल का एक तो जवाब देती हूँ पहले। पालक के लिए कहा जाए कि हमारे लिए कुदरत का बहुत बड़ा जखीरा, मतलब एक नाम वो है, फायदेमंद चीज़ है जो हमें कुदरत ने हमें अता की है, जिसको रहमत, यानी कि कुछ इस तरह से मैं अल्फाज नहीं बन पा रहे, लेकिन ये कि हमें बहुत फायदेमंद चीज़ अल्लाह ने दी है। ठीक है। और अगर पालक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ना तो उसमें जो है ना बहुत से कैंसर से बचाव के लिए भी इसको ये फायदेमंद है। और ये स्किन को भी बहुत साफ रखती है। और खास तौर पे ना इसमें ना एक वो होता है पोटेशियम, जो ब्लड प्रेशर को जो है ना कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है। और ये शुगर पेशेंट्स को भी लेना चाहिए क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और पता है क्या है, अगर किसी को बुखार हो ना तो उसको इसका पका के ना पानी पिलाया जाए तो उसका बुखार भी कम हो जाता है। ओके, ठीक है। आपने ट्राई किया है ये कभी? जी जी मैंने बहुत, अब मुझे पालक खुद बहुत पसंद है। और ख़ास तौर पे पालक पनीर, पालक गोश्त, और उसमें पालक के मेरे बच्चे जो है ना वो पालक नहीं खाते। मैं उनको कुछ ना कुछ नए नए तरीके से, जैसे पालक का पराठा पका के दे दिया उसमें वो करके, इस तरह से मैं पका देती हूँ तो वो उनको बहुत पसंद आता है। और मेरा नाम ना वालिया है। वालिया? ओके। वालिया, वानिया नहीं है, वालिया है। बड़ा डिफरेंट सा नाम है आपका, क्या मतलब है वालिया इसका? ये ना जनाब फातिमा के नाम पे रखा गया है उनको, मतलब एक तरह से शहजादी कहते हैं। ठीक है, चलें वालिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली थी। आइंदा भी ऐसे ही कॉल करती रहिएगा। बहुत डिटेल से आपने जो है वो इसका आंसर दिया है। कुछ भी हो, सब्ज़ी है, सी फूड है, गोश्त है, एतदाल में खाएंगे तो ही हमें उसके फ़वाइद हासिल होंगे। और कोई भी चीज़ अगर एतदाल से बढ़ जाती है तो यकीनन फिर वो हमें नुकसान भी दे सकती है। बहुत ही ज़बरदस्ती सब्ज़ी है और ढेर सारा इसमें आयरन शामिल होता है। ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चे हैं, बड़े हैं, वो तमाम लोग जो डाइट भी कर रहे हैं उनके लिए ग्रीन सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्ती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि फ़ायदों से भरी हुई हमारी ये वेजिटेबल है पालक, जो कि बहुत ही सस्ती, चीप भी होती है, सारा साल अवेलेबल होती है, ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी पालक नज़र आ रही होती है। तो ज़रूर इसको लें, एंजॉय करें। जैसे आपके घर वाले पसंद करते हैं वैसे इसको तैयार करें। इसके पकौड़े बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं। पालक पनीर तो है ही बहुत ज़्यादा फेमस। पालक गोश्त मोस्टली घरों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और पालक को चने की दाल के साथ भी तैयार किया जाता है। दालों के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और पालक की अक़साम भी हैं, खट्टी पालक भी होती है, उसमें कुदरती खटास है। छोटी पालक भी कहलाई जाती है जिसके पत्ते थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। तो बहरहाल खट्टी पालक हो, छोटी या बड़े पत्तों वाली हो, लेकिन पालक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सी है। प्रॉन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। निकालते हैं, सर्व करते हैं। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, कुछ भी मिस हो गया हो वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लिक ले लीजिए, रह जाता है, पेज से कलेक्ट कर लें फिर भी रह जाता है, यूट्यूब से शो भी देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पालक भुर्जी
अज्जा। तेल 1/4 कप, चॉप्ड पालक 1 किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 4 जवे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज और लहसुन सौते करें, फिर इसमें ज़ीरा शामिल करें। खुशबू आने लगे तो उसमें टमाटर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर पकाएं। अब इसमें चॉप्ड पालक शामिल करके तेज़ आंच पर पकाएं कि सारा पानी खुश्क हो जाए। फिर पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्चें डाल के सर्व कर दें। प्रॉन कढ़ाई मसाला अज्जा। झींगे आधा किलो, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 6 अदद, लीमू 1 अदद, दही आधा कप, टमाटर 3 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, ज़ीरा आधा खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल आधा कप। तरकीब: झींगों को तेल में 2 मिनट फ्राई करें, फिर तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, टमाटर, कुटा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला और हल्दी डालकर पकाएं। अब इसमें दही और आधी हरी मिर्चें शामिल करके पका लें। जब ग्रेवी पक जाए तो उसमें फ्राई झींगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और लीमू डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। रेसिपी कार्ड आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे। बनाते हैं, ट्राई करते हैं, ज़रूर हमारे पेज पे अपलोड किया करें। और आज तड़का में क्या बनने जा रहा है वो भी आपको बताते चलें। मुर्ग अंडा चना बनेगा, इसके साथ ही बैंगन के कबाब और मैंगो ट्राइफल बनने जा रहा है। विनर हैं रुबीना रहीम यार ख़ान से। तो रुबीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और फाइनली आपने विन किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा NX का वेजिटेबल स्लाइसर है और आपसे यही कहेंगे, आज हमारे पास है भी वेजिटेबल स्लाइसर। आज पालक की भुर्जी भी तैयार की गई है। आज सवाल भी कुछ ऐसा ही था। तो ढेर सारी बहुत सारी सब्ज़ियां अपनी जो डाइट है उसमें ज़रूर शामिल करें और डिफरेंट सब्ज़ियां, ख़ास तौर पे जो मौसम की सब्ज़ियां हैं, जो सीज़नल जो वेजिटेबल्स हैं, उनको ज़रूर शामिल करें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। और हमें इसी बॉडी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, गुजारनी है, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेस्ट अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी जगहों पर सेहत को ज़रूर प्रायोरिटी पे रखा करें जब हम किसी भी चीज़ का इंतखाब कर रहे हो। सब्ज़ियाँ ज़रूर खाएं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छी हैं और एतदाल में खाएं। तमाम चीज़ों को अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा लें। अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। जब हम मुतवाज़न ग़िज़ा लेते हैं, स्पेशली सब्ज़ियाँ, ढेर सारा पानी, हमारी स्किन पे भी उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर हम ज़िंदगी को या छोटी छोटी खुशियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने खाइए। वीकेंड आ रहा है, वैसे तो आज से पहले भी 2 दिन ऑफ ही रहा, तमाम लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन वीकेंड अगेन है हमारे पास और जितने भी पेंडिंग काम हैं उनको ख़त्म कर लीजिए। घर वालों की पसंद के खाने ज़रूर तैयार करें, बनाएं और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मंडे को मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीक के साथ, ज़बरदस्त से पूरे वीकली मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।